हिमालय की गोद में बसे धराली में 40 सेकेंड में दोस्तों ऐसी तबाही आई कि सब कुछ खत्म हो गया। जिस गांव को 40 साल से ज्यादा लगे बसने में, वो बस 40 सेकेंड में माचिस की तीली की तरह बिखर गया। उत्तरकाशी के धराली गांव में मंगलवार दोपहर 1:45 पर बादल फटने से भारी तबाही मच गई। जो वीडियो सामने आया उसे देखकर हर कोई परेशान हो गया। धराली गांव के बाजार, मकान और होटल सब कुछ पल में बह गए। सिर्फ 34 सेकेंड में सब कुछ बर्बाद हो गया। बस 34 सेकेंड, और उस 34 सेकेंड में उत्तरकाशी के धराली गांव एक जिंदा बस्ती से खामोश मलबे में तब्दील हो गया। मौत राक्षस बनकर दौड़ पड़ी, चीख पुकार और फिर बर्बादी। केवल 34 सेकेंड में घर तिनकों की तरह बह गए। जिंदगियां चीखती रही मगर मलबे ने सबको खामोश कर दिया। पुरानी तस्वीरें देखकर अंदाजा नहीं लगता कि यहां कभी मकान थे। कई वीडियोस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जहां पुराने से और नए को कंपेयर करते हुए दिखाया जा रहा है। जहां कभी रौनक हुआ करती थी, जहां कभी मकान ही मकान नजर आया करते थे, वहां अब महज मलबे का ढेर है। महज 34 सेकेंड पहले एक हलचल थी, लेकिन अब हर कोने में, हर जगह सन्नाटा है। मंगलवार का दिन उत्तरकाशी और खासकर वहां बसे धराली गांव के लिए किसी कयामत से कम नहीं रही। घर, गाड़ी, लोग सब उसके आगोश में समा गए। लेकिन क्या यह कुदरत के साथ खिलवाड़ का नतीजा है? जंगल पे जंगल कट रहे हैं, नदियों पर तरह तरह के प्रोजेक्ट बन रहे हैं। बिहार के कोसी नदी को ही याद कर लीजिए। इसी तरह रास्ता पलटा और गांव के गांव ताश के पत्ते की तरह बिखर गए। जो वीडियो उसका भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था, आपने देखा होगा न्यूज में। उसी तरह धराली में बादल ऐसे टूट पड़ा मानो दीवार टूट रही है, और फिर कुछ ही सेकेंड में पहाड़ 1200 फीट की ऊंचाई से मलबा करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आया। जी हां, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कभी आप बाइक पे चलते होंगे या किसी गाड़ी पे चलते होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि 40 किलोमीटर कितनी तेज रफ्तार होती है। और उस रफ्तार से अगर मलबा आए, मतलब तो पूरा गांव का गांव कितना जल्दी तबाह हो सकता है, आप सोच कर देखिए। दोस्तों, ये रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को समझने, सोचने का वक्त भी नहीं मिला। भागते हुए लोग मलबे के नीचे दब कर रह गए। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 4 की मौत हुई है, लेकिन तस्वीरें कहती हैं कि मरने वालों की संख्या ज्यादा होगी। लोग कह रहे हैं कि करीब 300 लोग वहां मौजूद थे उस वक्त। फिलहाल सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। सेना के भी 8 से 10 जवानों के लापता होने की खबर सामने आई है। दोस्तों, ये तबाही केदारनाथ हादसे की भी याद दिलाती है। दोस्तों, ये तबाही कोसी की याद दिलाती है। ये तबाही 1978 की उस तबाही को भी याद दिलाती है जब भागीरथी घाटी पर बनी एक प्राकृतिक झील का बांध टूटा था और पूरी की पूरी घाटी डूब गई थी। दोस्तों, धराली के अलावा हर्षिल और सुक्की में भी बादल फटा है। अब तक 130 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। हिमालय की दरार पर बसा धराली 10 साल में तीसरी बार तबाह हुआ है। धराली गांव में 1864, 2013 और 2014 में भी पहाड़ पर बादल फटे थे। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने तीनों ही आपदाओं के बाद धराली गांव को कहीं और बसाने की सलाह राज्य सरकार को दी थी। यह भी बताया था कि आपदा के लिहाज से धराली टाइम बॉम्ब पर बैठा है, लेकिन इसे शिफ्ट नहीं किया गया। दोस्तों, वैज्ञानिक बताते हैं कि धराली ट्रांस हिमालय 4000 मीटर से ऊपर में मौजूद मेन सेंट्रल थ्रस्ट में है। ये एक दरार होती है जो मुख्य हिमालय को ट्रांस हिमालय से जोड़ती है। मतलब आप कह सकते हैं कि बीच का जो हिस्सा होता है। अब आप सोच कर देखो कि कोई भी चीज वहां पे गिरेगी तो उस जगह की क्या हाल होगी। दोस्तों, ये भूकंप के लिहाज से भी काफी अति संवेदनशील जोन माना जाता है। जिस पहाड़ से खीर गंगा नदी आती है वो 6000 मीटर ऊंचा है। जब भी वहां से सैलाब आता है, धराली को तहस नहस कर देता है। करीब 6 महीना पहले पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर खीर नदी में गिर रहा था, लेकिन वो अटक गया था।
संभवतः इस बार वही हिस्सा टूटकर नीचे आया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, 1500 साल पुराना कल्प केदार मंदिर भी इस आपदे में ध्वस्त हो गया। आपदा में दोस्तों धराली में जो मौजूद था प्राचीन कल्प केदार महादेव मंदिर, वो भी मलबे में दफन हो गया। भागीरथी नदी किनारे स्थित 1500 साल पुराना यह मंदिर पंच केदार परंपरा से जुड़ा है। स्थानीय लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र था। इस जगह को ऐसे भी दोस्तों आप समझ सकते हैं, धराली को, कि ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक छोटा पहाड़ी गांव है। ये गांव भागीरथी नदी के किनारे हर्षिल घाटी के पास बसा हुआ है। धराली गांव गंगोत्री यात्रा का एक प्रमुख पड़ाव भी है। गंगोत्री धाम से पहले यह अंतिम बड़ा गांव है जहां से लोग आगे की कठिन चढ़ाई के लिए रुकते हैं, आराम करते हैं। तीर्थ यात्रियों को यहां रहने और खाने की सुविधा मिलती है। देहरादून से 218 किलोमीटर और गंगोत्री धाम से महज 18 किलोमीटर दूर है। अगर देखा जाए दोस्तों तो ये काफी एक तरह से कह सकते हैं अहम गांव था, लेकिन जिस तरह से वीडियो सामने आए हैं, आपने वो वीडियो जरूर देखे होंगे, उसने तबाही के इस पूरे मंजर को दिखा दिया है कि आखिर कुदरत के साथ खिलवाड़ करने का क्या नतीजा हो सकता है। जब वैज्ञानिक ने चेतावनी जारी कर रखी है, उसके बाद इस पे हम लोगों को सोचने की जरूरत है या नहीं। क्या इस तरीके से जानें जाती रहेंगी? क्या इस तरीके से गांव के गांव तबाह होते रहेंगे? दोस्तों कोशी का भी यही हाल है। जब कोशी में बाढ़ आता है और वो कब किधर पलट जाए, बसे हुए गांव को पल में उजाड़ कर रख देती है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।